हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इसकी एक्सरसाइज 5.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड को सोल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखें आप क्या है, दी हुई एपी, एक एपी आपको दी है, उसके प्रथम 4 पद आपको लिखना है, 4 पद बताना है, जबकि पहला पद आपको ए दिया है और सार्वंतर कितना दिया है, डी दिया है। ठीक है, 2 चीज़ें दी हुई है। तो देखो एपी में आपको पहला पद दिया, सार्वंतर दिया, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एपी का पहला पद किससे दर्शाते हैं, देखो पहला पद कितने पद निकालना, 4। पहला पद हमेशा क्या होता है, ए होता है। जो ए होता है वही क्या कहलाता है, पहला पद कहलाता है। ठीक है ना। ए का मान कितना है, 10, मतलब पहला पद कितना हो गया, 10। कितने निकालना है, 4। फिर निकालेंगे अपन कौन सा, दूसरा पद। दूसरे पद का फॉर्मूला होगा ए प्लस, देखो ए है, उसमें डिफरेंस को जोड़ देंगे तो दूसरा पद निकल आएगा, तो डी। फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है, 10, और प्लस डी की वैल्यू भी कितनी है, 10, तो कितना हो गया आपका, ये 20 हो गया। ठीक है, फिर निकालते हैं अपन कौन सा, तीसरा पद। फॉर्मूला होगा ए प्लस, देखो यहाँ पर डी नहीं था, इसमें प्लस डी कर दिया। अब आपका तीसरा पद निकालना है, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, 2d, मतलब इस, क्योंकि डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें, इस ए में अगर तीसरा पद, देखो पहला पद ए है, दूसरा पद पहुंचना है तो उसमें डिफरेंस जोड़ देते हैं। तीसरा पद पर जाना है तो डिफरेंस का कितना जोड़ना पड़ेगा, दुगना जोड़ना पड़ेगा, 2d। तीसरे पद पर जाने के लिए डिफरेंस का क्या जोड़ना पड़ेगा, दुगना जोड़ना पड़ेगा, 2d हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 10। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, और 20 और 10 कितना हो गया आपका, 30 हो गया। ठीक है, फिर कौन सा पद निकालना है अपने को, चौथा। 4 पद निकालने हैं, चौथा पद। फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस, देखो तीसरा पद था तो 2d आया था, तो चौथा पद है तो कितना आएगा आपका, 3d। ए की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 10। तो पहले गुणा होगा, 10 दिया 30, और 30 और 10 कितना हो गया आपका, 40 हो गया। इस तरह से आपके 4 पद निकल आए। हमसे यही पूछा था कि एपी के 4 पद लिखिए। ठीक है, आप चाहो तो एपी बना सकते हैं। ठीक है ना। एपी क्या बन जाएगी आपकी, पहला पद कितना है, 10, फिर दूसरा कितना है, 20, फिर 30, फिर 40, इस तरह से आपका चलती जाएगी। तो यही आपसे पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें आपको दिया है, ए की वैल्यू दी है आपको -2, एक मिनट, देखो ए की वैल्यू आपको दी है -2 और डी की वैल्यू कितने दी है, 0। ठीक है, ए की वैल्यू कितने दी है, -2, ए इजिकल टू दिया है -2 और डी इजिकल टू दिया है 0। और इसमें आपको वही चीज़ें निकालनी है, कितने पद निकालना है, 4। तो बात करते हैं पहला पद क्या होता है आपका, ए होता है। ए की वैल्यू कितनी है आपको, -2 दी है। ठीक है, फिर आपको ये डिफरेंस दिया हुआ है ना, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ए प्लस डी। ए की वैल्यू होता है -2, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस कितना है, 0। अगर कभी भी डिफरेंस 0 हो तो आपका पहला पद, चाहे दूसरा पद, चाहे तीसरा, कोई सा भी पद निकाल लो, हमेशा समान ही आएगा, एक जैसा ही आएगा। तो दूसरा पद भी कितना हो जाएगा, -2 में से 0 घटाए तो भी आपका -2 ही रहेगा। ठीक है ना। फिर तीसरा पद फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 2d, कितना हो जाएगा, 2d, है ना। पहले पद में d नहीं आता है, दूसरे में d आता है, फिर अगले में 2d, फिर 3d 4d चलता जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 0। तो -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0, और 0 में से -2 और 0 है ना, इनको सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका, -2 आएगा। फिर कौन सा निकालना है अपने को, चौथा पद। फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। ए की वैल्यू वापस -2 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, वही 0। ए और डी की वैल्यू रख दी, -2 प्लस 3 इंटू 0 गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, और 0 में से 2 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा, -2 ही आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है। ठीक है, इतना हो गया। तो एपी आपकी बन गई, चित्र कितने, 4 पद निकालना था, तो एपी आपकी क्या हो जाएगी, पहला पद कितना है, -2, दूसरा भी कितना है, -2, कितना है, -2, फिर तीसरा भी कितना है, -2, है ना, चौथा भी कितना है, -2। इस तरह से आपका एपी चलती जाएगी, है ना, -2। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में आपको ए की वैल्यू दी है -1.25 और डी की वैल्यू दी है -0.25। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है, ए इजिकल टू दिया है -1.25
और d इज इक्वल टू दिया है आपको -0.25। एक बार वो कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। देखें a और d आपको यही दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, 4 पद निकालने हैं, बहुत आसान से है। प्रथम पद तो यही रहेगा आपका पहला पद कितना a और a की वैल्यू कितनी है -1.25, ये पहला पद हो गया। अब कौन सा निकालना है अपने को, दूसरा, है ना। तो दूसरा पद फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है -1.25, ध्यान देना बेटा, प्लस d की वैल्यू है -0.25, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ब्रैकेट आएगा -0.25, ठीक है। अगली स्टेप -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस और माइनस से गुणा करते तो क्या था -0.25। अब दोनों माइनस होते हैं तो जुड़ता है हमेशा और साइन आएगा माइनस का। तो कैसे जुड़ेगा ये देखो, 1.25 में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, 0 पॉइंट कितना जोड़ना है 25, 5 5 10 जीरो हासिल का 1, 2 2 4 और 1 हासिल का 1, 5 हो गया और दशमलव यहाँ आपका 1 आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया माइनस का 1.5, चाहे तो 0 लगाएं नहीं लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब कौन सा पद निकालना है अपने को, तीसरा पद क्या हो जाएगा आपका, a प्लस फॉर्मूला हो जाएगा 2d। a की वैल्यू है -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी -0.25, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, -1.25 प्लस और माइनस गुणा करने पर कितना आता है माइनस, 2 का गुणा 25 में, मैंने 0.25 में किया, पहले 25 में कर देते हैं। 25 दूना कितना होता है 50, 25 दूना कितना होता है 50। इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगी है, 2 अंक बाद, और इसमें नहीं लगी है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी यहाँ, तो दशमलव के पहले क्या लगा लेते हैं 0। अब इसको जोड़ेंगे अपन, 1.25 में कितना जोड़ रहे हैं अपन 0.50, तो 5 5 2 7 और दशमलव 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का 1.75, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का। अब कौन सा पद निकालने अपन, चौथा पद, फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। a की वैल्यू वही -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -0.25, -1.25 प्लस माइनस गुणा करने पर 25 या 75, मतलब 0.75, 75 आएगा। कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, 2 अंक बाद, तो 0.75 हो जाएगा। अब इसमें 0.75 जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो देखो कितना हो गया, 5 5 10 जीरो हासिल का 1, 7 2 9 और 1, 10 की जीरो हासिल का 1, 1 और 1 2, तो कितना हो जाएगा आपका ये -2.00, ठीक है। इस तरह से तो ये आपका चौथा पद हो गया, है ना। 4 ही पद निकालने के लिए पूछा था, है ना। तो AP क्या हो जाएगी आपकी, AP हो जाएगी आपकी, पहला पद कौन सा था आपका -1.25, दूसरा कौन सा था आपका -1.50, तीसरा कौन सा था आपका -1.75, चौथा कौन सा था आपका -2.00। इस तरह से आपका ये डेढ़ चल जाएगा। तो 4 पद निकालने के लिए पूछा था, यही आ गया, है ना। लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और सोल्व कर लेते हैं, देखें आप, है ना। क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसी का 4th क्वेश्चन है। a की वैल्यू -1 दी है, d की वैल्यू 1/2 दी है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, वही 4 पद निकालना है। तो ये प्रथम पद या पहला पद कितना हो गया, बराबर होता है a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखो a होता है और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1, तो पहला पद हो गया। फिर क्या निकालते हैं अपन, दूसरा पद, फॉर्मूला होगा आपका a प्लस डी। a की वैल्यू -1 प्लस d की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका बटे 1 ले लिया और एलसीएम लिया, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 2 का गुणा -1 में किया तो -2 प्लस 1 का 1 में किया तो कितना आ गया 1, 2 में से 1 घटाया तो कितना आ गया -1 आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो घटेगी तो माइनस आएगा, ठीक है। 2 में से 1 घटाया -1/2, ये आपका दूसरा पद आ गया। फिर कौन सा निकाल लेते हैं अपन, तीसरा पद, फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। a की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 और +1, यहाँ -1 और यहाँ बचा प्लस का 1, +1 -1 घटाएंगे तो 1 + 1 घटेगा तो कितना आएगा 0 आएगा। तो ये तीसरा पद हो गया। फिर निकाल लेते हैं कौन सा पद, चौथा पद, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d। a की वैल्यू वही -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, -1/1 ले लिया, 3 का गुणा 1 में किया तो कितना आ गया प्लस का
3 और y 2, क्योंकि कटेगा नहीं है ना। 2 और 1 का ऐसे कितना आएगा 2, इसका गुणा इधर, इसका इधर, इसका तो इसमें किया तो -2 प्लस 2 का 3 का 1 में किया 3, 3 प्लस का और 1 2 -2, 2 किसका माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस घटता है, बड़ा नंबर प्लस का इसलिए चिन्ह आएगा प्लस का। 3 में से कितना घटा दिया अपन ने 2, तो कितना आ गया 1/2। तो ये आपकी AP क्या बन चुकी है देखें आप, तो AP आपकी हो जाएगी, पहला पद था -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 0/2, कितना 1/2। इस तरह से आपकी ये AP बन चुकी है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं है ना, चारों को करेंगे हम। पहला क्वेश्चन उसका दिया है, एक AP दिए हुए है ना। देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बस 2 चीज़ निकालिए, पहला पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है, ठीक है। तो देखिए आप, ये AP दी हुई है, इसका पहला पद निकालने के लिए पहला पद क्या होता है, तो पहला पद निकालना है। पहला पद हमेशा क्या होता है ए से दर्शाते हैं, और वो क्या होता है जो पहले नंबर पे लिखा होता है। पहले नंबर पे क्या लिखा है आपका 3, तो ये पहला पद हो गया। फिर क्या निकालना, सार्व अंतर, इसको दर्शाते किससे, D से। T बराबर फॉर्मूला होता है हमेशा A2 - A1। A2 मतलब दूसरा पद में से अगर पहले पद को घटा देते हैं तो डिफरेंस निकल आता है, वही सार्वंतर निकल आता है, ठीक है ना। दूसरा पद कौन सा है 1 माइनस पहला पद कौन सा है 3। और अब 1 में से 3 घटेगा नहीं, 3 में से 1 घटेगा, लेकिन बड़ा नंबर कौन सा है आपका माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा, 3 में से 1 घटाया कितना आ गया आपका 2 आ गए, ठीक है -2। तो हमसे यही चीज़ें पूछी थी, A पूछा था और D पूछा था, तो A और D आपका आ चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 इसी का है ना। क्या AP दी हुई है आपकी, AP समझना, ठीक है। AP दी है -5 1 3 7, -5 1 फिर 3 और फिर 7, ठीक है। इस तरह से आपको एक AP दी हुई है, डेटेस चलता रहेगा। इसमें भी वही चीज़ें निकालनी है, तो प्रथम पद या पहला पद हमेशा क्या होता है A। तो A का मान कितना होगा आपका, A का मान होगा जो पहले नंबर पे लिखा है -5। फिर क्या निकालते हैं अपन, सार्व अंतर क्या होता है D, इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, देखो इसमें नहीं सॉरी इस सीरीज में A2 की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस ये माइनस, ठीक है, फॉर्मूले का माइनस है ये। और A1 की वैल्यू कितनी है -5, तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया आपका है ना, दोनों माइनस के है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, कितना हो गया 6। डिफरेंस कुछ तो गड़बड़ है इसमें, 1 मिनट क्वेश्चन को देख लेते, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा। -5 -1 है, सॉरी 1 मिनट, ये क्या है आपका -1 है ना, -1 है। तो यहाँ आपका क्या आएगा, ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो सॉरी माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया 5। अब 5 में से 1 घटाया तो कितना आ गया आपका प्लस का 4। फिर से देखें आप, A आपकी वैल्यू कितनी थी -5, प्रथम पद हो गया। डिफरेंस निकालते हैं दूसरे में से पहले घटाकर, दूसरा क्या है -1 और पहला पद क्या है -5, ठीक है। तो दूसरे पद में से पहले को घटा रहे हैं, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। माइनस क्या हो गया प्लस, तो कितना आ गया 5 में से 4 घटाया तो कितना आ गया प्लस का 4 आ गया, ठीक है, ये आ गया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 3rd क्वेश्चन वो देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3rd दिया है, AP आपको दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 सॉरी 13/3 इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान सा है। पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला पद क्या होगा आपका A होगा, और A की वैल्यू कितनी है 1/3 आपको दिख रही है पहला पद। फिर क्या निकालते हैं, सार्व अंतर क्या होता है D, इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है 5/3 और -A1 की वैल्यू कितनी है 1/3। एलसीएम लेंगे, दोनों के हर समान है, दोनों के अगर हर समान हो एलसीएम में वही दोनों में से एक लिख सकते हैं, कोई सा भी, दोनों में 3 आएगा एलसीएम, 3 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3।
जब भी आपका हर नियम है कि जब भी आपका हर समान हो एलसीएम के जैसा, मतलब हर एलसीएम के जैसा हो तो अंश ऐसा कैसे लिख देते हैं, तो 5 माइनस ये भी हर और एलसीएम समान है तो अंश ऐसा कैसे जाएगा, 5 में से 1 घटाया कितना आ गया आपका 4 और बटे कितना आ गया आपका 3। ठीक है, तो ये आपका क्या सारवंतर है, मतलब डी निकल आया है, ये डी निकल आया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो 4 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इसी के भी। क्वेश्चन है 0.6, 1.7 एपी आपको दी हुई है, 0.6, 1.7, 2.8, 2.8 और लास्ट वाला है 3.9 और ये चलती जा रही है एपी। ठीक है, चलो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट को देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। एपी के लिए पहले तो प्रथम पद निकालेंगे फिर सारवंतर निकालेंगे। तो पहला पद कौन सा है आपका, ये तो पहला पद ए और ए की वैल्यू कितनी है 0.6, फिर क्या निकालेंगे सार्व अंतर, क्या होता है डी, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1.7, दूसरा पद ये है और पहला पद क्या है माइनस 0.6। कैसे घटाएंगे, 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाए 1, दशमलव 1 में से 0 घटाए 1, तो कितना आ गया आपका प्लस का 1.1, कितना आ गया आपका प्लस का 1.1 आ गया है ना। ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है क्लियर है। इस तरह से हमने इसके पहले क्वेश्चन कितने कर लिए अपन ने, पहला क्वेश्चन सॉरी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पूरा किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।